देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजनों के बीच इंदौर में 75वां गणतंत्र दिवस पूरी गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महानगर इंदौर में प्रशासनिक संकोच से लेकर चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर झंडा वंदन करते नागरिक दिखाई दिए। वहीं इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर जहां सैनिकों ने राष्ट्र ध्वज को परेड के साथ सलामी दी, इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कलेक्टर आशीष सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों तथा संस्थाओं को इस समारोह में पुरस्कृत भी किया गया। हमारे माननीय अतिथि महोदय सभी सम्मानों के साथ खासकर शॉल श्रीफल के माध्यम। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। इस पे जरा जय जय श्री राम के नारे लगना चाहिए। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए, मंदिरों और पवित्र नदियों में जलाशयों में दीपदान किए गए, सभी शासकीय भवनों को रोशनी में जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ आधारित प्रतियोगिताओं, भजन संदेशवासियों ने फूल और दिल दोनों बिछा दिए। प्रदेश में 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह आयोजित किए गए और साहेब चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। और ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार भगवान राम ने अपने भवन में प्रवेश किया है और इसलिए उसका भी हर्षोल्लास है और गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष का भी सारे देश में हर्षोल्लास है। और इसलिए इस बार जो गणतंत्र दिवस मन रहा है बहुत आनंदमय, बहुत हर्षोल्लास के साथ मन रहा है। इस संकल्प के साथ भी मन रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भी विकसित हो रहा है और देश भी विकसित हो रहा है। आज हमने इसी बात का संकल्प लिया है कि जो अमृत काल है, अमृत काल का यह 75वां गणतंत्र हमें इस बात की प्रेरणा दे रहा है कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक हो। ये हम सबका प्रयास होगा और मुझे उम्मीद है कि देश की जनता ने संकल्प लिया और अभी मोदी जी के नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूरा करेंगे।